फ्रेंड, मेरा नाम तेज श्रीवास्तव है और आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज़ लेसन नंबर 10 क्लास 5th में चैप्टर पॉल्यूशन की। तो बेसिकली पॉल्यूशन चैप्टर वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द वर्ड पॉल्यूशन, और भी हाल ही में हमने कुछ पॉल्यूशन एक्सपीरियंस भी किया है। अभी दिवाली भी थी तो फायर क्रैकर्स हुए, ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हुआ पॉल्यूशन में। रेगुलर डेज में बहुत ज़्यादा होता ही रहता है, बट सम रैपिड चेंजेस, जैसे हमने क्रैकर्स बस्ट किए, उससे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, दो इट इज़ नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट सडन चेंज हैज अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अस। तो उस चीज़ के मैंने अभी हाल ही में जो देखा तो एक्सपीरियंस किया कि नहीं, कोई चीज़ इम्पैक्टफुल है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पॉल्यूशंस हैं, कई सारे ऐसे रीजंस हैं, कॉजेज हैं जिनके बारे में एज क्लास के स्टूडेंट्स आप लोगों को जानना चाहिए, और इसी बारे में हम बात करेंगे कि जो पॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजेज, इस तरीके से वो होते हैं या हो सकते हैं। तो कॉजेज को लेकर बात करेंगे तो हमारे पास चार तरह के पॉल्यूशन आते हैं: एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल और लैंड पॉल्यूशन। अभी सीबीएसई में जो क्लास 5th की डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें एक पॉल्यूशन उन्होंने और ऐड किया है, दैट इज द प्लास्टिक पॉल्यूशन। द पॉल्यूशन व्हिच इज द पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्लास्टिक। तो एक प्लास्टिक पॉल्यूशन उन्होंने इसमें ऐड कर दिया। तो शुरुआत करते हैं एयर पॉल्यूशन से। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? तो एयर पॉल्यूशन बेसिकली जब हवा में कुछ ऐसे केमिकल्स का मिक्स होना जो कि उसको इन्फेक्टेड कर दे, या इसको हमें जब ब्रीदिंग के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करे, या ब्रीदिंग के साथ जब वो ऐसी एयर ऐसे पार्टिकल्स हमें बॉडी में चले जाएं जो कि हमें वेरियस डिजीजेस से कॉज करे, या उसमें हमें कुछ बीमारियाँ हो, ठीक है, लंग्स से जुड़ी बीमारियाँ होती हैं, बॉडी में कैंसर की बीमारी भी हो सकती हैं आपको। तो जब ये बातें आती हैं, तो जब एयर ऐसे पॉल्यूट होती है तो क्या क्या चीज़ें जो एयर को पॉल्यूट करती हैं, किसकी वजह से? जो हम नॉर्मली जिस एयर में सांस लेते हैं, जिस एयर को हम ब्रीदिंग करते हैं, वो एयर किस और सब्सटेंस के साथ मिक्स हो सकती है, वो चीज़ें कॉज करती हैं पॉल्यूशन। पहली चीज़ आती है व्हीकल एमिशन। तो व्हीकल एमिशन हम सबको पता है क्या है, गाड़ी से निकलने वाला धुआं, तेज धुआं। बहुत से लोग होते हैं गाड़ी की सर्विस नहीं कराते, जनरली गाड़ी से ऐसे धुएं नहीं निकलते हैं, ठीक है, एक रीज़न होता है कि सर्विस नहीं करा पा रहे हैं, टाइम नहीं है इतना। तो ऐसे लोग गाड़ी जो कराते नहीं है, करा नहीं पाते, जिनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलने के बाद बिना सर्विस मोड पर ही चल रही होती है, ऐसी गाड़ी बहुत धुआं निकालती है। इसके अलावा जो हम अगर बात करें कुछ जो लोडिंग व्हीकल्स होते हैं उनमें जनरली देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है उनसे, उनकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मेटल्स की जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है, उनका नंबर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट होती है। सेकंड, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे काम होते हैं, यूज़ होता है, फैक्ट्री चिमनीज का यूज़ होता है, उनसे धुआं निकलता है। ये धुआं भी एनवायरनमेंट में जाकर मिक्स होता है और इससे भी पॉल्यूशन होता है। फायर क्रैकर्स, तो नॉट ऑब्वियसली दिवाली, हम लोग जितने भी फेस्टिवल्स हो, चाहे दिवाली हो या हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, आजकल शादी में बहुत सारे फायर क्रैकर्स यूज होते हैं। तो ऑल दीज फायर क्रैकर्स विच आर यूजिंग समवेयर फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है, इन क्रिकेट मैचेस आल्सो, इन डिफरेंट स्पोर्ट्स व्हेन द टीम हैज वॉन अ काइंड ऑफ चैंपियनशिप और एन टूर्नामेंट, दे फायर द क्रैकर्स। तो व्हेनेवर द क्रैकर्स फायरिंग आउट, इट रिलीज स्मोक, धुआं। वो धुआं भी क्या होता है, ऑब्वियसली एयर में मिक्स होता है और एयर को पॉल्यूट करता है। अब बर्निंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, ये तो दो वॉल्केनो इरप्शन और फॉरेस्ट फायर ज़्यादा नेचुरल कॉजेज, इनके बारे में बात करेंगे। ये ह्यूमन कॉजेज हैं जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। बर्निंग ऑफ फायर की बात, बर्निंग ऑफ वेस्ट की बात करें तो जैसे हमारे पास वेस्ट होता है, ठीक है, हमको बहुत एक स्मॉल स्केल पर कभी होता है कि हमने जला दिया, लेकिन लार्ज स्केल पर ही पहले क्या होता था, आज भी कुछ जगहों पर होता है, शायद होता हो, कि आप गाड़ी में वेस्ट जो घरों से निकला आपने भरा एक जगह पर उसको ले जाके जला दिया। बहुत से लोगों में ये आदत पहले तो बहुत ज़्यादा थी, तो उनको एक सॉल्यूशन लगता था
कि यार कचरा इकट्ठा हो रहा है, ढेर लग रहा है, वो दिखाई देगा, बदबू आएगी, लोग तरह की बातें करेंगे, रात जला दो, बेस्ट फायर जला दिया, रात भर के हो गया, जो बचा वो बह गया, झड़के वो खत्म हो गया, ऐश में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये सही तरीका नहीं। जब आप वेस्ट को जलाते हैं, उसमें पॉलीथीन होती है, मेटल्स होते हैं, इनके भी फ्यूम्स निकलते हैं, जिन केमिकल से इनके ये बने हुए होते हैं, वो केमिकल जब वापस अपने गैसियस स्टेट में पहुंचता है, उससे फ्यूम्स निकलते हैं, वो फ्यूम्स जाके सीधे एयर में मिक्स होते हैं और फिर आपके एनवायरनमेंट में जो एयर है वो पॉल्यूटेड होने लगती है। तो बर्निंग ऑफ विच इज आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। अब ये तो थे ह्यूमन फैक्टर्स, अब इसमें दो हैं नेचुरल फैक्टर्स। तो ये जो नेचुरल फैक्टर्स है, वोल्केनिक इरप्शन, सी इन फैक्टर्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी बात करेंगे वीडियो में, पर इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि वोल्केनिक इरप्शन या फॉरेस्ट फायर। We cannot control these factors. These are the natural causes. We cannot control volcanic eruption. ये नहीं कि volcano है भाई हमने जाके ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर। We can't control the volcanic eruption. ठीक है? आप ढक्कन लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो फाड़ के निकल जाएगा। उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब volcanic eruption होता है तो उससे करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मोनोऑक्साइड निकलती है और गैसेस निकलती हैं, जो एटमॉस्फेयर में फैलती, इतनी ज़्यादा कि ये कई सौ किलोमीटर तक के जो एरिया होते हैं वहाँ पर उनके एशेज गिरते हैं, वो काले हो जाते हैं शहर। ठीक है, तो वी कैन नॉट कंट्रोल इट, बट दिस आल्सो कॉज द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। फॉरेस्ट फायर सभी लोग जानते हैं फॉरेस्ट फायर क्या होता है। ऑब्वियसली कि फॉरेस्ट फायर में जंगल में आग लग जाती है, कहते हैं आग की तरह फैलना है, कोई बात करता है तो सब में फैल जाती है, उसको लोग मुहावरा भी बोलते हैं आग की तरह फैलना, दैट्स कॉल्ड अ फॉरेस्ट फायर। जैसे आग लगी वो फैलते ही चली जाती है बिकॉज ऑफ द विंड ब्लोइंग। खासकर गर्मी में होता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है वहाँ पे ये अक्सर होता है, हर साल ऑलमोस्ट होता है। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट फायर में पूरे के पूरे जंगल जले जाते हैं, हज़ारों करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो स्क्वायर एकड़ जमीन जो है पूरी खत्म हो जाती है, बहुत सारे जानवर मरते हैं। बट वी कांट कंट्रोल दीज थिंग्स, दीज आर नॉट द थिंग दैट वी कैन कंट्रोल इट, दो दे कंट्रीब्यूट इन द एयर पॉल्यूशन बट वी कांट कंट्रोल देम, दीज आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, ओनली दीज आर थिंग्स व्हिच आर इन आवर कंट्रोल। ठीक है, वी कैन रिड्यूस दिस थिंग बट वी विल टॉक अबाउट